शनि ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे खूबसूरत ग्रह है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस खूबसूरत से ग्रह के अंदर आखिर क्या होगा? इसके रिंग्स के पार इस ग्रह के अंदर की दुनिया कैसी होगी? क्या इसमें कोई जीवन हो सकता है? क्या शनि ग्रह के अंदर कोई सॉलिड सरफेस हो सकती है? चलिए, क्यों ना आज हम चलते हैं शनि ग्रह की सैर पर और देखते हैं कि आखिर इस ग्रह की सुंदरता का राज क्या है। तो चलिए चलते हैं आज शनि ग्रह के एक अद्भुत सफर पर। दोस्तों, पृथ्वी से बाहर आकर अंतरिक्ष में काफी अच्छा फील हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, शनि हमारी पृथ्वी से लगभग 1.5 अरब किलोमीटर की दूरी पर है। हमें लाइट की स्पीड से अपनी स्पेसशिप से यहाँ पहुंचने में मात्र 4 घंटे का ही समय लगेगा। तो फ्रेंड्स, इन 4 घंटों में हम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हम सोलर सिस्टम के असली लॉर्ड ऑफ द रिंग्स यानी शनि पर पहुंचने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, रेड प्लेनेट मार्स और जुपिटर को बाय बाय करते हुए हम पहुंच चुके हैं सोलर सिस्टम के लॉर्ड ऑफ द रिंग्स यानी शनि ग्रह पर। यहाँ से शनि ग्रह कितना सुंदर लग रहा है। दोस्तों, सैटर्न और जुपिटर दोनों ही गैस जाइंट्स हैं और दोनों का एटमॉस्फेयर लगभग सेम है। नासा और बाकी स्पेस एजेंसीज ने अब तक शनि को एक्सप्लोर करने के लिए कई स्पेस मिशंस भेजे हैं, लेकिन उनमें से रिसेंटली कसिनी स्पेस प्रोब है जिसने शनि को काफी डिटेल्स में जाना है। 13 साल तक कसिनी ने शनि के चारों ओर घूमते हुए हमें इस ग्रह को जानने में मदद करी, लेकिन सितंबर 2017 को कसिनी स्पेस प्रोब ने हमें अलविदा कह दिया और ये शनि ग्रह के अंदर समा गया। तो फ्रेंड्स, आज हम भी अपनी स्पेसशिप और हाईटेक स्पेस सूट के साथ आए हैं शनि ग्रह के अंदर गोता लगाने, और इसके भीतर जाकर हम देखेंगे कि आखिर इसके अंदर चल क्या रहा है। शनि के अंदर जाने से पहले हमने सारे इंतजाम कर लिए हैं ताकि हम इसके अंदर के भयानक टेम्परेचर और प्रेशर को सहन कर पाए। जैसे जैसे हम शनि ग्रह के अंदर जा रहे हैं, हम शनि की ब्यूटीफुल रिंग से गुजरते हुए एक अद्भुत नजारा देख पा रहे हैं। ये सभी एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स की संरचना है जो कि रॉक और आइस पार्टिकल से बनी है। फिलहाल हम शनि की तरफ उसी स्पीड से गिर रहे हैं जिस स्पीड से धरती पर गिरते हैं, लेकिन यहाँ आकर हमें पता चलता है कि शनि, जो कि धरती से इतना बड़ा है कि इसमें 763 धरतियां समा सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी शनि की ग्रेविटी धरती से मात्र 7% ही ज्यादा है। जैसे जैसे हम सैटर्न के अंदर जाएंगे, यहाँ हम बादलों की अलग अलग परतों से परिचित होंगे। शनि ग्रह के वायुमंडल की पहली परत अमोनिया बादलों की है, जो कि अमोनिया के सफेद बादल हैं। यहाँ पर टेम्परेचर -130 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के ही जितना है। फिलहाल हम इन ठंडे बादलों से गुजरते हुए 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जा रहा है। कुछ देर तक चलते चलते अब हम बादलों की दूसरी लेयर तक पहुंचने वाले हैं। ये देखिए, यहाँ हम अमोनिया हाइड्रोसल्फाइड और अमोनियम सल्फाइड के बादलों को देख पा रहे हैं। ये बादल भूरे रंग के हैं। यहाँ आकर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी से 2 गुना हो जाता है और टेम्परेचर -100 डिग्री हो चुका है। अब जैसे जैसे हम और डीप जा रहे हैं, हमारे चारों ओर अंधेरा बढ़ने लगा है और अब इस अंधेरे में हम अपने हाथों को भी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन अब हमें अपने हाईटेक गॉगल्स लगाने पड़ेंगे। और यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं कि काफी ज्यादा वायलेंट हवाएं हमारी स्पेसशिप से टकरा रही है। ये हवाएं 1100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम में चलने वाली सबसे तेज हवाएं।
लेकिन ये क्या, इन हवाओं से हमारा स्पेसशिप ही उड़ चुका है। लेकिन कोई बात नहीं फ्रेंड्स, अब हम अपने हाईटेक स्पेस सूट में हैं। अगर हम स्पेस सूट को नहीं लाते तो हमारा मरना तय था। लेकिन आगे का हम कुछ नहीं कर सकते कि हम जिंदा बच पाएंगे कि नहीं। 140 मील अंदर तक चलते हुए अब हम शनि की तीसरी वायुमंडलीय लेयर में पहुंच चुके हैं। यहाँ आकर अब हम शनि के वाटर आइस क्लाउड से होते हुए गुजर रहे हैं। ओ माय गॉड, ये क्या है फ्रेंड्स? मुझे नहीं पता कि ये लाइटनिंग से हमारा सूट हमें बचा पाएगा कि नहीं। बस किसी तरह हम इस लेयर को पार कर लें तो अच्छा होगा। और मुझे तो लग रहा है कि हमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस जगह पर प्रेशर पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा बढ़ गया है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं प्रेशर तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। 2 घंटे की लंबी यात्रा के बाद अब हम सैटर्न के अंदर 400 किलोमीटर गहराई में उतर चुके हैं। अगर हमारे पास हाईटेक स्पेस सूट ना होता तो हम यहाँ वायुमंडलीय दबाव में 1 सेकंड में मसल दिए जाते। अब यहाँ पर अंधेरा बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच चुका है। अब हम एक नई जगह पहुंच चुके हैं। ये हाइड्रोजन गैस का तरल रूप है जो काफी ज्यादा गर्म है। ना सिर्फ गर्म बल्कि ये तरल हाइड्रोजन काफी ज्यादा थिक है। इस तरल हाइड्रोजन में गिरते गिरते अब हम ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां से और आगे हम नहीं गिर सकते, क्योंकि यहाँ आकर हमारी डेंसिटी आसपास के एटमॉस्फेयर के बराबर हो गई है। लेकिन हम अपने हाईटेक सूट से सैटर्न के और अंदर जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम इस 1000 डिग्री के टेम्परेचर में उबलती हाइड्रोजन से गुजर रहे हैं जो कि इस गर्मी में लाल लाल चमक रही है। हम लगातार इस तरल हाइड्रोजन में गिरते जा रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हम सूरज के अंदर गिरते जा रहे हैं। शनि के अंदर जाते जाते हमें यहाँ पर एक आश्चर्यजनक चीज दिखाई देती है। यहाँ पर हीलियम गैस की बारिश हो रही है। ये एक ऐसी इकलौती घटना है जो कि सिर्फ शनि ग्रह पर ही होती है। जुपिटर जो कि इससे काफी गर्म है, वहां पर भी हीलियम की बारिश नहीं होती। काफी देर तक इस गहराई में चलते चलते हम शनि ग्रह की 20,000 मील अंदर आ चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं लिक्विड मेटल हाइड्रोजन के अंदर। यानी कि इस जगह आकर हाइड्रोजन गैस एक ऐसे रूप में है जो कि ना तो तरल है ना ठोस, और इसके अंदर से गुजरना किसी दीवार को चीर कर गुजरने के जैसा है। यहाँ पर आकर टेम्परेचर 9000 डिग्री हो गया है और प्रेशर पृथ्वी से 20 लाख गुना ज्यादा हो गया है। शनि के अंदर मौजूद ये मेटेलिक हाइड्रोजन का समुद्र शनि ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है। अब लिक्विड मेटल के समंदर में कई हफ्तों तक चलते चलते आखिरकार हम शनि ग्रह की कोर तक पहुंच चुके हैं। ये है शनि की कोर जो कि रॉकी मटेरियल्स और एक्सोटिक आइस से बनी है। हम कल्पना नहीं कर सकते कि यह किस पदार्थ से बनी है। शनि ग्रह की यह कोर पृथ्वी से 2 गुना बड़ी हो सकती है। शनि के इतने भयानक एटमॉस्फेयर में किसी भी प्रकार का जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन सोचिए, अगर यहाँ फिर भी कोई लाइफ होगी तो वो कैसी होगी? क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? फिलहाल हम यहाँ अपने सूट में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, तो हमें यहाँ से चलना होगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम में हम मिलते हैं आपसे वीनस ग्रह के पास मौजूद चाय की टपरी पर। तब तक के लिए आप चाहें तो पूरे ब्रह्मांड के सफर पर जा सकते हैं या फिर कुछ विचित्र ग्रहों के सफर पर।